क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कि एक टावर के, एक बिल्डिंग के टॉप पर एक पर्सन खड़ा है, वो जब यहां से टावर की टॉप पोर्शन को देखता है, यहां से खड़ा हुआ टावर के टॉप पोर्शन को देखता है तो वो 60 डिग्री एंगल बनता है, और यहां से जब वो टावर के फुट को देखता है तो 45 एंगल बनता है। तो इस टावर की हाइट क्या होगी वो निकालो, और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 7 मीटर। तो अब यहां पर देखो इस डायग्राम में बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है। अगर हम इसी की हाइट का बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो यहां पर जो टीएस है वो भी 7 मीटर हो जाता है, टीएस भी 7 मीटर हो गया। पूरे टावर की हाइट में अगर टीएस 7 मीटर हो जाता है तो आरटी भी हमारा कितना हो जाएगा, वो h-7 हो जाएगा। यानी कि पूरा h था, इतना 7 है तो इतना बच गया h-7। इस तरीके से हमने डायग्राम ये पूरा ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बिल्डिंग की हाइट को PQ रखा है। बिल्डिंग का बिल्कुल सामने अगर हाइट हम टावर में भी माइनस करें तो वो हमारा TS हो गया। ठीक है, टॉप पोर्शन को R रखा है, और लास्ट में जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है बिल्डिंग और टावर की, उससे हमने QS मान रखा है, जिसको हमने बाद में X ले रखा है। तो देखो यहां पर हाइट ऑफ टावर निकालना है। सॉल्यूशन में क्या है, एंगल दे रखा RPT। RP देखो कहां है, RPT एंगल 60 डिग्री है। TPS एंगल देखो, TPS एंगल 45 डिग्री है। देखो TPS एंगल 45 है तो QSP भी तो 45 होगा, क्योंकि ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है, और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में यानी कि एक पैरेलल लाइन बन गई है एक तरीके से। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है तो अपोजिट एंगल आर इक्वल हो जाते हैं ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो 45 तो ये भी 45। यहां से हमें QS पता लग जाएगा, QS को हमने X मान रखा है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो PQ बराबर 7 इज इक्वल टू TS, PQ बराबर 7 दे रखा है इज इक्वल टू TS भी हो गया 7। RT देखो कहां है, RT जो है वो RS हमारा पूरा H है, RT कितना होगा, RS हमारा H है और TS हमारा 7 है। तो RT जो हमारा इतना पोर्शन निकलेगा वो h-7 निकल जाएगा। इस बड़े वाले पोर्शन में से छोटे वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यही चीज हमने यहां पे बता रखी है। उसके बाद हमने QS को X मान लिया, और इन ट्रायंगल QPS में देखो, QPS का है QPS में थीटा 45 है, सामने वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस हो गया। PB इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर जो था वो हमारा 7 था, और बेस हमारा QS हमारा X था। ठीक है ना, हमने QS ही रहने दिया, इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 रख दी, tan 45 की 1 रख दी, QS निकाल लिया 7, QS निकाल लिया 7 जो कि हमारा X है, इसलिए लिख दिया X बराबर 7, क्योंकि QS हमारा क्या है, X है। अब उसके बाद देखो नाउ PT जो है, PT देखो क्या है, PT इज इक्वल टू QS, और QS इज इक्वल टू X, और X इज इक्वल टू 7। इसका मतलब पूरी लाइन समझ में आ गई है, 7 कैसे हुई। अब इन ट्रायंगल PTR देखो, PTR ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, PTR ट्रायंगल के अंदर एंगल 60 का है, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर PB हमने इस्तेमाल किया, थीटा के सामने P और PB इस्तेमाल किया, PB अपॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, tan 60 की वैल्यू √3, कोई दिक्कत नहीं, tan 60 की वैल्यू √3, PB की वैल्यू h-7, PB की वैल्यू h-7, और जो PT है वो QS के बराबर है, QS जो है वो X है, और अभी हमने बताया कि वो 7 निकला है, तो PT भी 7 आ गया, इसलिए यहाँ पे 7 पुट कर दिया। जो डिवाइड में होता है वो इक्वल के उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो h-7 इज इक्वल टू 7 √3 हो गया। अब जो माइनस का 7 है उसको इस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है, तो h इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7 हो गया। दोनों में से 7 कॉमन बाहर निकाला तो 7 बाहर आ गया, यहां पर 7 बाहर आ गया तो 1 रह गया, यानी कि √3 प्लस 1 रह गया। और हैंस यही हमारे से पूछा था h की वैल्यू क्या है, h जो है वो हमारी टावर की पूरी हाइट है, h की वैल्यू यहां से निकल के आ गई, h इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 √3 प्लस 1 मीटर।